नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मीन राशि के जातक हैं और वर्तमान समय में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर अपना भाग्य इस बाजार में आजमाने पर विचार कर रहे हैं, तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी कुंडली में शेयर मार्केट में लाभ प्राप्त करने का योग बना हुआ भी है या फिर आप यहां पर अपना पैसा और समय दोनों खराब कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट इसमें वो ताकत है कि जमीन पर खड़े आदमी को आसमान और आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाने के लिए इसे क्षण भर का समय भी नहीं लगता। वैसे तो इसे पैसों का समुद्र कहा जाता है, किंतु हकीकत यह है कि यहाँ 90% लोग अपना पैसा लूज करते हैं और मात्र 10% लोग यहाँ से पैसा अर्न करते हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण छुपा है आपकी ही कुंडली में स्थित राहु। जी हाँ, 90% लोगों की कुंडली के अंदर राहु महाराज का प्लेसमेंट अच्छा होता ही नहीं है। मात्र 10% का ये रेशो बनता है कि 100 लोगों को अगर आप काउंट करोगे, उसमें 90% 90 लोगों की कुंडली के अंदर राहु महाराज सिर्फ पैसा लेने का योग बनाते हैं, देने का नहीं। और 10% लोगों की कुंडली में ये पैसा देने का योग बनाते हैं। कभी ना कभी आपने सुना होगा कि अकस्मात धन लाभ जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के अंदर लाभान्वित योग प्राप्त करने का बहुत बड़ा जिम्मा राहु महाराज के हाथ में होता है। और दूसरा सत्य यह है कि 90% लोगों की कुंडली में राहु महाराज खराब स्थिति में बने हुए होते हैं। और इसका रिजल्ट क्या आता है, तो 90% लोगों से राहु महाराज पैसा लेते हैं और 10% लोगों के अंदर ये वितरित कर देते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं, 90 में या 10 में, आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में लाभान्वित योग शेयर मार्केट में है या नहीं, ये तो हम चर्चा करेंगे ही, किंतु उससे पहले एक तारीख आपको नोट करा रहा हूं। ये तारीख है 30 अक्टूबर 2023। यहां से राहु महाराज ने मीन राशि में प्रवेश किया था और वहां से यदि आप पीछे समय से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं लगातार आपके शेयर मार्केट में बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। 2-5-7 दिन छोटा छोटा प्रॉफिट अर्न करते हैं और एक ही दिन के अंदर 3 गुना ज़्यादा से वो प्रॉफिट देकर आ जा रहे हैं। किंतु अब एक बड़ी सुंदर अवस्था का योग राहु महाराज ने पूरे 18 साल पश्चात कुंभ राशि में आकर बनाया है, जिस स्थान पर राहु महाराज आकर 10% लोगों से कुछ मात्रा में पैसा लेकर 90% लोगों में बांटते हैं। और यह लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो राहु की स्मार्टनेस को समझना हमारे लिए अति आवश्यक होगा। अगर जो स्थिति मैं बताने जा रहा हूं, विश्वास मानिए, पिछले समय में जो लॉसेज आपने देखे हैं, इन्हें आप आने वाले 18 महीनों में रिकवर कर सकते हैं यदि आप राहु की गतिविधि को समझ लें। राहु 90% लोगों के साथ खेल कैसे खेलता है, इसे सबसे पहले समझना जरूरी है। ये 2 तरीके से लोगों के साथ खेल खेलते हैं, एक स्थिति डर और दूसरी स्थिति होप। कैसे, तो आपने कोई शेयर मार्केट में ट्रेड लिया, यहां से आपका थोड़ा सा प्रॉफिट दिखना चालू हुआ, आपको ये डर देना प्रारंभ कर देंगे कि जल्दी से मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, अदरवाइज कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। और आप थोड़े से प्रॉफिट के अंदर बाहर निकल जाओगे और वो ट्रेड बहुत दूर तक जा रहा है, किंतु दोबारा उसमें एंटर करने की हिम्मत होगी नहीं, और अगर कर लिया तो वो लॉस में आ जाएगा। दूसरी स्थिति होप कैसी देते हैं, तो आपने कोई ट्रेड लिया, वहां से आपका लॉस होना शुरू हुआ, अभी आपको होप देते रहेंगे कि अभी रुको, आपका ट्रेड वापस ऊपर आ जाएगा, वो और नीचे चलता चला जाएगा और नीचे जाएगा और परिणाम स्वरूप आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। और इसी तरीके से 90% लोगों का पैसा ले जाकर 10% स्थिति के अंदर बांटा जाता है। अगर 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आप भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। अब मैंने आपको बताया कि ये आने वाले 18 महीनों में आप पीछे समय की रिकवरी कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे, तो ये भी राहु महाराज की स्मार्टनेस को समझना आवश्यक है। यहाँ एक बात तय है, मैंने 2 अवस्था आपको बताई है। एक अवस्था कि ये 18 महीनों की अवधि में जहाँ राहु विराजित हैं, ये 10% लोगों से पैसा लेकर 90% लोगों में कुछ मात्रा में पैसा बांटते हैं। दूसरी स्थिति, राहु महाराज स्मार्ट लोगों को पैसा देता है। सबसे पहले जब भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आज से एक संकल्प लीजिए कि पिछले समय में मैंने क्या गलतियां की हैं जिनकी वजह से मुझे बड़े बड़े लॉसेस का सामना देखना मिला। क्या मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की है?
क्या मैंने डर की ट्रेडिंग की है, क्या मैंने होप की ट्रेडिंग करी है। जितनी भी कमियां आपने पिछले समय के अंदर अपनी ट्रेडिंग में छोड़ी है और उन कारणों से लॉस हुआ है, सबसे पहले इसे त्यागना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पिछले समय की कमियों को छोड़ते हुए अगर आप एक स्मार्ट वर्क करने पर संकल्प लेते हो कि मैं अपनी रूल रेगुलेशन के साथ के अंदर ट्रेडिंग करूंगा, मेरा प्रॉफिट फिक्स होगा, मेरा लॉस फिक्स होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए मेरे को नहीं देखना, इस प्रकार के रूल रेगुलेशन के साथ में स्मार्ट वर्क यदि आप करते हो, ये आने वाले 18 महीने आपके लिए बेहद खास हो जाएंगे। पिछला लॉस तो रिकवर होगा ही होगा, साथ में नया पैसा भी आप इस मार्केट में बना पाओगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी भी चाहिए या नहीं। आपकी कुंडली क्या कहती है, इसे समझना जरूरी है। यहाँ एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कुंडली के अंदर जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। तो सर्वप्रथम स्थिति में लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि राहु महाराज विराजित हैं, साथ ही या फिर राहु महाराज नीच के होकर बैठे हैं, जहां आपकी कुंडली में नंबर 8 और 9 लिखा है, अर्थात वृश्चिक राशि और धनु राशि, इसके अंदर राहु महाराज नीच के हो जाते हैं। इसी के साथ में अपनी शत्रु कारक राशि में यदि राहु महाराज विराजित हैं, आप लिख कर रख लो, एडी से चोटी का जोर लगा लो, राहु महाराज आपको कभी शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि ये उच्च अवस्था में बने हुए हैं, अर्थात जहां आपकी कुंडली में नंबर 2 और 3 लिखा हुआ है, इस स्थान पर राहु महाराज बने हुए हैं, अपनी मित्र कारक राशि में बने हुए हैं, या पंचम भाव जो शेयर मार्केट से लाभ दिलाने वाला भाव होता है, इसमें मैत्रीकरण लगाकर बैठे हैं, तो ही ये योग आपके लिए शेयर मार्केट से करियर वाइज भी आपको बहुत अच्छा योग बनाकर दे देता है। किंतु ये योग सिर्फ 10% लोगों की कुंडली में होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर जो स्थिति मैं बता रहा हूं, उन स्थान पर राहु महाराज विराजित हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये शेयर बाजार छोड़ दीजिए। यहां आपका पैसा और समय बर्बाद होने के सिवा और कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि मित्र कारक राशि उच्चस्थ अवस्था पंचम भाव से मैत्रीकरण की स्थिति राहु महाराज लगाकर बैठे हैं, तो यदि आपने एक स्मार्ट वर्क करने का प्रयास किया, ये 18 महीने आपको रिकवरी कर देंगे। क्या करना चाहिए ताकि राहु की स्थिति का योग हमारे लिए अच्छे लाभ दे? आज से ही जब ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, नित्य एक माला ओम रंग रहवे नमः का शाम के समय में जाप करना चालू कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, इसका एक अच्छा योग बनेगा। और पिछली गलतियों को ना दोहराते हुए स्मार्टनेस की तरह स्मार्ट वर्क करते हुए पाए जाओगे। ये समय आपके लिए रिकवरी कर देता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।